कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं 3:30। भैंसों को सानी डाल दी है, गोबर उठा दिया है और मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंड है। हवा भी चल रही है और वैसे भी ठंड है। सूर्य देवता ने आज बिल्कुल भी दर्शन नहीं दिए हैं। कल थोड़ी थोड़ी धूप निकली थी तो सोचा कि चलो अभी धूप निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। रितिका मेरा ख्याल ला के दिए बेटा, मैं भीतर छोड़ आई दिखूँ। कल से बारिश बता रखी है फ़ोन में, तो आज हमने सोचा कि थोड़े बहुत जो गोश्ते सूख गए हैं वो इकट्ठे करके छोड़ देते हैं। पर ये काम माँ ने ही कर दिया है। मैंने सानी डाली और गोबर उठाया तब तक। ये देखिए दोपहर का टाइम निकल गया चूल्हे के पास बैठे बैठे। कभी कभी बातें करने लगते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। वैसे भी इतना ज़्यादा टाइम तो मिलता भी नहीं है, बल्कि कपड़े तय बनाने थे वो रखे ही थे। आज तो बातों में ही टाइम निकाल दिया। बस माँ घर पर रहती है तो यही है, बातें करने लगते हैं, बैठ जाते हैं। यो रहा बेटा शाम ही है तो दे दे मना। तो बस अभी थोड़े बहुत गोश्ते बाकी हैं तो लगवा देती हूँ, नहीं तो रितिका ने और माँ ने ये काम तो निपटा दिया है। दादी पोती दोनों लगी हुई। लगा दिए कि सारे गोश्ते तुमने? हाँ? ये करने थे। सही है, एक नंबर के लगा दी हूँ भी तुमने। इसे तुम्हें पर लागन को नहीं है? हाँ थोड़े बहुत रह गए, पड़े रहने दो, उनका कट्टा भर के धर लेंगे भीतर। और ये देखिए सुनने पशु इतने ज्यादा आते हैं यहाँ पर। गोबर हो रहा चौकर तनोड़ लेके मेरे ख्याल। थापन की जरूरत है नहीं, थापन की जरूरत है कौन के हार गई रितिका? आए बड़ी तावड़ी हारी तो तेरी दादी बता इतनी बुढ़ी हो रही है तो भी ना हारी। अरे या हार गई। सारे मैंने इकट्ठे करे हैं, लगाए तो तेरी दादी ना होंगे ना। देख ले दादी नाड़ा की लगाई थी वो। ले थोड़े फिर याले पड़े हैं जमाए। टाइम में वैसे चारों तरफ का नज़ारा बड़ा अच्छा रहता है। सरसों में फूल आ गए हैं, गेहूं भी थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं। ये हमने यहाँ पर थोड़े से जो बीजे थे भैंसों के लिए, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं है तो इतना ज़्यादा अच्छा कुछ बनकर तैयार नहीं होता है। और अभी कर लेते हैं चूल्हा जलाने की तैयारी। तो ईंधन लेकर जाएंगे तभी तो चूल्हा जलाएंगे। तो जो भी गोश्ते टूट फूट गए थे वो मैं अभी तसला भरकर चूल्हे के पास लेकर जाऊंगी। वैसे तो चूल्हे में फोड़ कर ही लगाने रहते हैं, लेकिन बिटोड़ा के लिए हम साबुत गोश्ते इकट्ठे करते हैं। बाकी जो टूट फूट जाते हैं वो आरम है या चूल्हे में ऐसे ही डेली चलते रहते हैं। ईंधन तो सर्दियों में गर्मियों के मुकाबले डबल लगता है, क्योंकि ज़रूरत रहती है तब भी और नहीं ज़रूरत रहती तब भी ईंधन हम जलाते ही रहते हैं। और सर्दियों के लिए ही ज़्यादा ईंधन इकट्ठा किया जाता है। और अभी ले लेते हैं थोड़ी सी लकड़ियाँ मैं ऐसे ही उठा कर लेकर जाऊंगी। चाट के नीचे तो ऐसे ही लगा लेते हैं, चूल्हे के पास थोड़ी सी तोड़ कर रख लेते हैं। तो जी अभी चूल्हा जला लिया है। रितिका लग गई है प्याज टमाटर कट करने में और मैं दाल भिगो देती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ दाल बाटी। कई दिनों से मन कर रहा था और रितिका को दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन साथ में चावल भी होने चाहिए। चावल भी बनाओगे रितिका? सवेर बना ले, सवेर बना लियो दाल। चलो सवेर। और माँ चली गई है फिर से घूमने के लिए। मैंने चूल्हे में आग जला ली है। तो ये मैंने ले ली है चने की दाल और इसमें थोड़ी सी मैं मूंग की दाल भी डालूंगी, वो बाद में डालेंगे। फिलहाल इसको भिगो कर रख देते हैं। सर्दियों में हाथों की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, कितनी भी कोशिश कर ले चाहे। मेरे तो हाथ हैं ही ऐसे, क्या करें। तब तक जो बाकी की तैयारी है वो कर लेते हैं। दाल को थोड़ी सी देर भिगो कर रख देते हैं ना, तो दाल अच्छी बनकर तैयार होती है और जल्दी भी बन जाती है। 4 बज गए हैं, इतना ज़्यादा टाइम तो है नहीं। रितिका चल जा। खासा का जरूरत है पापा भारत है, ठीक। इनकी सानी मैं घेरू, इनका गोबर मैं घेरू, ठीक है। और फिर ये तेने स्कूटरी का भी मेरा लग गया है, पी सुन दिया लगी है बोलन का। कढ़ाई ले जाओ जी, अड़ाई डाट लो एक बार। लाकड़ी है के अड़ाई डाट लो चूल्हा के।
ले आओ तो गाड़ी है तो चल आगे लगा दे तो जाऊं नौकर तेरी दादी ने तो रुक्का मार ले नौकर दादी आज चाय पीवांगे और तू 3 कप चाय बना ले अच्छा आधा घंटा हो लिया। आज ये भी खेत से आते टाइम काफी सारा ईंधन ही लेकर आए थे क्योंकि अभी हरा घास तो हमारे यहाँ खत्म हो गया है और वो कहते हैं ना कि पशु इंसानों से भी ज्यादा समझदार होते हैं। ये बात कहीं ना कहीं सच ही है। आप पशुओं को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आते जाते आप ऐसे ही हाथ भी फेरते हैं ना तब भी पशु आपको बड़ी ही अच्छी तरह से पहचानने लगते हैं। हमारे यहाँ तो हमेशा से यही है, चाहे हम कैसी भी भैंस या कटड़ी कुछ भी लेकर आए, जैसे ही ये बाहर से बोलते हैं थोड़े से दिन के बाद इनको इतनी अच्छी तरह से पहचानने लगती हैं कि दूर से ही पता चल जाता है इनके आने का। हमसे भी पहले हमारी भैंसों को पता चल जाता है। और स्कूटी हम कुछ दिन पहले लेकर आए थे, अभी इसका हल्का सा भी आवाज़ अगर बाहर से सुनाई देती है ना तो सारी की सारी हमारी भैंस बोलना स्टार्ट कर देती हैं और तभी हमें पता चलता है कि ये आ गए हैं। तो जी बस अभी मैंने आरे में दाल रख दी है बनने के लिए। दाल तो मैं आरे में ही बनाती हूँ। और ये मेरा मिट्टी का टोपिया फूट गया था तो इसका जो हैंडल था वो निकाल कर इन्होंने हांडी में डाल दिया है। चलो यहाँ पर तो ये काम आया क्योंकि हांडी में मैं साग वगैरह कुछ भी बनाती थी ना तो पकड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल रहती थी और मुझे ये भी डर लगता था कि कहीं फूट ना जाए। हैंडल लगाने से ये है कि पकड़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है और देखने में भी अच्छी लग रही है। वैसे तो ये तो 350-400 रुपये ऐसे ही गए। कुछ लोग बोलते हैं अच्छा रहता है, कुछ का अच्छा नहीं रहता है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। किसी के हाथ अच्छा पीस लग जाता है, किसी के हाथ नहीं लगता है। और ये सब तो हर चीज़ में चलता है, चाहे आप कोई भी चीज़ खरीद लीजिए। कोई चीज़ तो इतनी अच्छी रहती है कि चलती रहती है, कोई चीज़ बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। और ये जैसे ही खेत से आते हैं ये दोनों बहन भाई लग जाते हैं स्कूटी चलाने में। घर घर में चलाने देते हैं, बाहर तो लेकर जाने नहीं देते हैं क्योंकि अभी इनको इतनी अच्छी तरह से चलानी नहीं आती है। हाँ ये यहाँ थोड़ी सी जगह है तो इसमें ये आगे पीछे चलाते रहते हैं। बच्चे चलाने ही सीख जाएंगे ना तो मुझे भी थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। कोई भी सामान लेकर आना हो गया क्योंकि अभी तो ये सुबह चले जाते हैं फिर शाम को आते हैं तो पूरा दिन इंतज़ार करना पड़ता है। या फिर इंसान थोड़ा बहुत कुछ साइकिल से लेकर आता है, लेकिन सर्दियों में ये है कि साइकिल चलाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हाथ बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। तो जी बस अभी दाल हमारी आराम में बनती रहेगी और अभी कर लेते हैं बाटी बनाने की तैयारी। तो उसके लिए आटे में मैंने थोड़ी सी तो अजवाइन डाली है और 1 कटोरी के आसपास देसी घी डाला है। देसी घी हम डालते हैं ना तो मोहन के लिए कुछ ना कुछ तो डालना ही रहता है। देसी घी से हमारी बाटी बड़ी ही अच्छी बनकर तैयार होती हैं। आटा मैंने गूँथ लिया है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूँथा है। जैसा हम रोटियां बनाने के लिए गूँथते हैं ना उससे थोड़ा सा सख्त ही आटा गूँथा जाता है बाटी बनाने के लिए। और दाल भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। आरे की दाल वैसे खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और सारे के सारे मिर्च मसाले प्याज टमाटर सब मैंने साथ में ही डाल दिया था। मैंने पिछले साल सर्दियों में ये वाली दाल बनाई थी और तब से हमारे घर में सबको इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि जब भी मैं दाल बनाती हूँ तो ये वाली दाल ही बनती है हमारे घर में। अभी दाल को हल्की सी घोट लेते हैं। कुकर में हम सीटी लगवाते हैं ना तो दाल हमारी झटपट उबल जाती है, घुट भी जाती है, लेकिन आरे की दाल को उबलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो जी अभी दाल बनकर तैयार हो गई है। बाटी के लिए आटा गूँथ कर रख दिया है, अभी तड़का लगाऊंगी। उससे पहले एक अंदर का राउंड लगा कर आऊंगी। माँ चली गई है बिस्तर में, थोड़ा सा जल्दी ही चली जाती है क्योंकि खाना बनाने में तो अंधेरा हो ही जाता है चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। रितिका रितिका ताशला लिया, तेरी दादी नाच मंगाई थी ने। और ठंड ठंड तो बस इतनी ज़्यादा हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। बच्चों का कुछ अता पता ही नहीं है। अंधेरा वैसे बिल्कुल हो गया है, ये देखिए। अभी तड़का लगाने से पहले मैं दिया बाती करूँगी और माँ के लिए थोड़ी सी आँच रखनी है। उसके बाद फिर तड़का लगाकर बाटी बनाकर तैयार करेंगे। अरे इतनी बार होगी शांतिया तनिष ने लेके जाएंगी बात अदरा दिया था के है? मेरा दिल धक धक करने लग गया था। तेरा दिल धक धक करने तो लग गया था तो कोई आ गया था इसने लेके कोई बार होगी भाई, मैं तो भूल भी गई थी। थोड़ा जा रहा है मैं तो तेरी दादी तो बैठे है। सांझ ने आड़े सारे की लाइट लूट जला दिया ग्रुप में। अच्छा किसने लड़ाई लाड जा ताशला लिया वो तेरी दादी जरूरत है।
के काम करे से तू? हाँ, पूरा दिन धंधा फिट ही शांतिया। ये दोनों बहन भाई पूरा दिन काम करते हैं, बस मैं खाली रहती हूँ। मतलब कि खाली फ्री 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 फ्री। तो जी आज काफ़ी सारी तैयार की है मैंने। चूल्हे की जो आँच है वो तो हम बाटी बनाने के लिए ले लेंगे, और आरे की आँच रख देती हूँ माँ के पास। दूध में भी उफान आ गया था। इस टाइम पर काम इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना, और ये भी जल्दी रहती है कि झटपट काम निपट जाए, लेकिन हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें थोड़ा सा लेट तो देखिए होता ही है। तो बस अभी पहले तो माँ के लिए ये आँच रख देती हूँ। अंदर कमरा गर्म हो जाता है क्योंकि अभी ठंड थोड़ी सी ज़्यादा ही बढ़ गई है, तो कमरा इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है। वैसे भी हमारे घर में थोड़ी सी ज़्यादा ठंड है भी, मुझे ऐसा लगता है। बाहर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है जितनी अंदर लगती है। तो अंदर तो बस हम सोने के लिए जाते हैं, बाकी पूरा दिन हमारा बाहर ही निकलता है। अभी चूल्हे में आँच चलाकर मैंने एक तरफ तो कढ़ाई रख दी है, तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। तेल गर्म भी हो गया है, धुआं उठना स्टार्ट हो गया है। और ये मैंने कढ़ाई ले ली है लोहे की, मेरे पास रखी है। वैसे तो 2 कढ़ाई हैं, एक बड़ी एक छोटी। ये मैंने छोटी वाली कढ़ाई ली है, इसमें थोड़ी सी आंच डालकर ऊपर लगा देते हैं काफ़ी सारे गोश्ते। बाटी बनाने के लिए हमें काफ़ी अच्छी आंच चाहिए रहती है, और गोश्ते की आंच में जो बाटी बनती है ना उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो जी बस अभी आँच हमारी तैयार होगी, तब तक लगा लेते हैं दाल में तड़का। तेल हमारा गर्म हो गया था, उसको मैंने हल्का सा ठंडा कर लिया है, क्योंकि सरसों के तेल में महक थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तेल को हम धुआं निकलने तक गर्म करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है ना, फिर तड़का लगाते हैं। और ये मैंने तड़के में 2-4 मसाले लिए हैं, लाल मिर्च, हरी मिर्च, एक तेज पत्ता, थोड़ा सा। वैसे तो दाल में देसी घी का तड़का भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, लेकिन सर्दियों के मौसम में ये है कि खाना बड़ी जल्दी ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद फिर घी जमने लगता है। किसी का मन रहता है तो ऊपर से हम 1-2 चम्मच घी डाल लेते हैं सब्जी में। हमारे यहाँ वैसे भी घी थोड़ा सा ज़्यादा खाया ही जाता है। तो जी बस अभी दाल हमारी बनती रहेगी, और अभी बाटी के लिए आँच भी अच्छी खासी तैयार हो गई है। अभी झटपट बाटी बना लेते हैं। आटा थोड़ा सा सख्त तो मैंने गूँथा ही था, और थोड़ा सा रखा रखा सख्त हो गया है। सर्दियों के मौसम में थोड़ी सी देर के लिए भी हम आटा गूँथ कर रख देते हैं तो आटा थोड़ा सख्त हो ही जाता है, लेकिन मोयन के लिए हम घी या तेल डाल लेते हैं तब इतना ज़्यादा सख्त नहीं होता है। तो जी ये देखिए कितनी अच्छी आँच तैयार हुई है। कढ़ाई में, तसले में, इसमें हम आँच तैयार करते हैं ना तो आँच ज़्यादा अच्छी तैयार होती है। खुले में आँच रख लीजिए, काफ़ी सारी तो आँच की ज़रूरत रहती है, काफ़ी गोश्ते लगाने पड़ते हैं हमें। मैंने सिंपल बाटी बनाई और फिर उसमें हल्का सा हाथ से दबाव डालकर खड्डा कर दिया था। ऐसे हम बाटी बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होती हैं। और ये देखिए बाटी हमारी हल्की हल्की सीख गई हैं। इनको थोड़ी सी देर तो ऐसे ही रखे रहने देते हैं, उसके बाद फिर अलट पलट कर अच्छी तरह से सेक लेते हैं। तो जी ये देखिए बाटी हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। आँच हमारी हल्की हल्की ठंडी हो गई है, और इनको मैंने अलट पलट कर अच्छी तरह से सेक लिया है। दाल भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। लास्ट में इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला और हरा धनिया। गरम मसाला डालने से वैसे दाल में बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल सिंपल सा तड़का लगाकर सिंपल सी दाल बनाई थी मैंने, लेकिन इस दाल का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कुकर में हम जो दाल बनाते हैं उसमें वो टेस्ट कभी भी नहीं आता है। आराम खाना बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होता है। ये बात मैं आप सबको हर व्लॉग में बोल देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है अंडे की बनी हुई दाल में और कुकर की बनी हुई दाल में। हमारे घर में तो अभी सबको कुकर की दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। जब भी दाल बनाने की बात आती है तो सबका ये रहता है कि हांडी में ही दाल बनाकर तैयार करनी है। तो जी बस अभी बाटी हमारी बनकर तैयार हो गई है, और ये मैंने ले लिया है एक कपड़ा, इसमें हम बाटी रख लेंगे और इनको फिर ऐसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। ये बेस्ट तरीका है बाटी साफ़ करने का। कपड़े से आप साफ़ करते रहिए, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इतनी अच्छी तरह से साफ़ भी नहीं होती है। ऐसे हम थोड़ी सी बाटी कपड़े में ले लेते हैं और साथ में सारी की सारी बाटियों को हिलाकर साफ़ करते हैं तो बड़ी जल्दी साफ़ हो जाती हैं। तो जी बस बाटी बनकर तैयार हो गई है, मैंने साफ़ करके रख ली हैं और दाल भी तैयार हो गई है। गर्मा गर्म प्लेट लगा लेते हैं हम। सर्दियों की कोहरे से भरी रात और गर्मा गर्म दाल बाटी, आज तो खाने में मज़ा ही आ गया था। तो जी बस मैंने हमारे लिए तो सिंपल दाल बाटी रखी है, इसको गरम गरम घी में डुबो लेते हैं। और माँ के लिए रितिका ने 2-3 बाटियों का चूरमा बना दिया है। वैसे तो बाटी का चूरमा भी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है,
लेकिन हम सब ने तो दाल बाटी ही खाई थी। तो जी आज की हमारी स्पेशल प्लेट हो गई है तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। तो जी चलिए अभी खाना खा लेते हैं और अपना काम निपटा लेते हैं। आप सबसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में। आज तो बस भैंसों के लिए चाट बनकर तैयार हुई है और हमारा डिनर बना है। बाकी का जो मेरा काम रहता है ना, सारा का सारा बाकी ही है। तो जी अभी बज गए हैं 9:30। आज काम थोड़ा सा लेट निपटा है। 9:30 भी आज काफ़ी लेट लग रहा था। काम निपटा कर थोड़ी सी देर के लिए बैठ गए थे, बातें करने लगे। और ये तो डेली ही रहता है, काम निपटा कर थोड़ी सी देर तो मैं चूल्हे के पास बैठती हूँ, हाथ पैर सेक लेते हैं, फिर रजाई में आते हैं। और ठंड के बारे में तो आज के व्लॉग में स्टार्टिंग हुई तभी से बोल रही हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा है। और आज काम करने में थोड़े से लेट हो गए थे तो और भी ज़्यादा ठंड लग रही है। आज हल्की हल्की सर्दी की भी शिकायत हो गई है। सर्दियों के मौसम में हल्की खांसी जुकाम ये सब तो चलता ही रहता है। बच्चे बैठ गए हैं स्कूल का काम करने के लिए और मैं आ गई हूँ मेरी रजाई में। बस अभी अपनी वीडियो एडिट कर लेते हैं, क्योंकि दिन तो पूरा ऐसे ही निकल जाता है, टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। सर्दियों में ये है कि रात काफ़ी बड़ी होती है, 9:30 बजे काम निपट गया है तो बस 10-11 बजे तक अपना जो वीडियो का काम रहता है वो निपटा लेते हैं, तो फिर दिन में थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबके यहाँ मौसम कैसा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो ठंड बड़ी जोर की हो रखी है। फिर मिलूंगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।